नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जैसलमेर में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी पर बोला हमला। राजस्थान लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान के सबसे हॉट सीट बने जैसलमेर बाड़मेर में भाजपा अपने उम्मीदवार को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में सेलिब्रिटियों का जैसलमेर बाड़मेर में दौरा देखने को मिल रहा है। वहीं मंगलवार को राजस्थान सरकार में उद्योग, वाणिज्य, युवा मामले और खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राठौर का भव्य स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर रविंद्र भाटी को समर्थन देने के बाद अमीन खान को मिली जान से मारने की धमकी। राजस्थान कांग्रेस के नेता और शिव से पूर्व विधायक अमीन खान को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बता दें कि अमीन खान ने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन देने की बात कही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाड़मेर में जाटों ने कांग्रेस को कमजोर किया है और जाटों को कभी मुसलमानों को वोट नहीं दिया, ना ही देंगे, इसलिए रविंद्र सिंह भाटी को वोट देना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो भाटी की किसी भी सभा में शामिल नहीं होंगे और ना ही प्रचार करेंगे। पेपर लीक में गहलोत डोटासरा जेल जाएंगे। राजस्थान प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों पेपर लीक मामले में जेल जाएंगे। जोधपुर में निजी स्कूलों के कार्यक्रम में बोलते हुए दिलावर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की धरती से ये बात कह रहा हूं कि अगर आप कहेंगे कि राजस्थान की जेल में आपका नुकसान होगा तो तिहाड़ में रखेंगे। वहां पर आप और केजरीवाल मिलकर भाजपा को हराने का प्लान बनाना, लेकिन अपने 1.5 करोड़ लेकर भ्रष्टाचारी को आरपीएससी का मेंबर बनाया और राजीव गांधी स्टडी सर्कल कांग्रेसियों को पेपर के स्ट्रांग रूम की चाबी दी। उन्होंने पेपर लीक किए थे, जिसकी सजा उन्हें मिलेगी। किसान आंदोलन की मार, रेल यात्री हो रहे बेजार। रेलवे ने एक ही दिन में रद्द की 20 ट्रेनें। किसान आंदोलन का असर उत्तर पश्चिम रेलवे की ट्रेनों पर बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि बीते 5 दिनों में इसके कारण 50 से ज्यादा रेलें प्रभावित हुई हैं। रोजाना ट्रेनें या तो रद्द किया जा रहा है या फिर उनका मार्ग बदला जा रहा है। मंगलवार को भी किसान आंदोलन के चलते एक ही दिन में करीबन 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर भजनलाल के मंत्री ने किया विवादास्पद बयान। राजस्थान में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं पर कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने विवादास्पद बयान दिया है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कांग्रेस को गंदा नाला बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास खाने को नहीं है। कोटा में भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में कोटा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उनसे पूछा गया कि जिन कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन्हें भाजपा ने अपना लिया। इस पर मदन दिलावर ने कहा कि एक नदिया एक नार कहावत, मेलो नीर भरो, जब मिली गए तब एक वरण है, सुरसरी नामो परो। इसका अर्थ है कि जब कोई नाला सरस्वती में गिर जाता है तो सरस्वती हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरस्वती की तरह पवित्र है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में दिया झटका। राजस्थान लोकसभा चुनाव में सीमांत बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में इस बार विधायक रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर जाने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के साथ त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को इस क्षेत्र में होने वाले चुनाव में इन तीनों प्रत्याशियों के अलावा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लीलाराम एवं आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रभुराम एवं अन्य 6 निर्दलीय प्रत्याशियों सहित कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस व रविंद्र भाटी के बीच ही माना जा रहा है। मेरे 90 सेकंड के खुलासे में INDI गुट में खलबली, पीएम मोदी बोले कांप रही कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को टोंक के उनियारा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखे हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले मैं जब राजस्थान आया था तब बांसवाड़ा में एक जनसभा में अपने 90 सेकंड के भाषण में देश के सामने कुछ सच्चाइयां रखी थी। मैंने देश के सामने सच्चाई रखी थी कि कांग्रेस क्या साजिश रच रही है। ये आपके संपत्ति छीनकर अपने खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश में है। मैंने कांग्रेस के वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण, 13 सीटों पर 152 प्रत्याशी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 24 अप्रैल को वोटिंग होगी। 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में
कुल 2,80,78,399 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें से 26,837 सर्विस वोटर हैं। ये सभी मतदाता इन 13 लोकसभा क्षेत्रों के 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र में 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक होगा। राजस्थान में कई इलाकों में बदलेगा मौसम। राजस्थान में बढ़ती गर्मी लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में जहां 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है, वहीं अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ने की संभावना है। हालांकि 26 अप्रैल के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार भी है। विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह को राहत। राजस्थान के जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उच्चरड़ा के खिलाफ उदयपुर एनआई 7 कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसे कोर्ट ने सोमवार को बिना तामील में ही वापस मंगवा लिया। लोकसभा चुनाव में हुई पाकिस्तान की एंट्री, रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस की बी टीम। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान के हॉट सीट बन चुकी बाड़मेर लोकसभा सीट पर बयानबाजी तेज हो गई है। बयानबाजी के इस दौर में पाकिस्तान और टुकड़े टुकड़े गैंग की भी एंट्री हो गई है। दरअसल बायतू में भाजपा प्रत्याशी किराट चौधरी ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग की नजर बाड़मेर सीट पर भी है। बॉर्डर की ये सीट अगर ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएगी तो देश में घुसपैठ शुरू हो जाएगी। एमडीएच एवरेस्ट पर बड़ा विवाद, भारत में भी होगी मसालों की जांच। सिंगापुर और हांगकांग द्वारा एवरेस्ट और एमडीएच के कुछ मसालों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत में भी एक्शन मोड में ये सभी आ गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में बिकने वाले सभी मसालों की जांच का आदेश दिए हैं। इसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ब्रांड के मसालों के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। इन मसालों के सैंपल में ये जांचा जाएगा कि FSSAI मानदंड को पूरा करते हैं या नहीं। जब मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे, बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जिन लोगों को जय श्री राम बोलने में तकलीफ हो रही है, मेरा दावा है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे तो बाबर का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मोदी बोले, कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण। राजस्थान में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। दोनों ही प्रमुख दलों के नेताओं के बयानों में भी तल्खी आ गई है। बीजेपी अब सीधा कांग्रेस को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में हनुमान चालीसा पढ़ने पर एक दुकानदार को मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया। मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार में SC/ST के आरक्षण में कटौती का मुस्लिम समाज को देने की कोशिश की। अब जोधपुर में भिड़ी बेनीवाल और ज्योति मिर्धा समर्थक 5 हिरासत में। लोकसभा चुनाव में नागौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस समर्थित RLP के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल और भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थक आपस में भिड़ गए। मंगलवार को पाली संसदीय क्षेत्र में ज्योति मिर्धा भाजपा उम्मीदवार PP चौधरी के प्रचार के लिए आई हुई है। दोपहर में आसोप से बावड़ी जाते समय रातड़ी चौराहा के पास ज्योति मिर्धा अपने दादा स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रही थी।